नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रोहित खेरा, आप सभी का स्वागत करता हूं। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। नेशनल पार्क की 6वीं क्लास है ये, जिसमें हम बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, पूरा डिटेल के साथ करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे। ऑल एग्जाम प्लेस को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अपडेट्स वीडियो की आपको वहीं पे मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है ये। आज का पहला क्वेश्चन है ये, आपको यहाँ पर जोड़ी में लाना है कि भैया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, वन विहार कहाँ पर है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, ये आपको दे रखा है। चलिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए। आपको 10 सेकंड के अंतर्गत आंसर देना है। चलिए कमेंट में आंसर दें फटाक से, जल्दी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आपको पता होगा बच्चों, हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये उमरिया में लगता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है? उमरिया में लगता है। हाँ, बांधवगढ़ उमरिया में है। आपका माधव कहां पर है? माधव कहां पर है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि माधव नेशनल पार्क कहां पर है ना? कहां पे माधव? माधव है शिवपुरी में। मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा आप, शिवपुरी में कौन सा है? शिवपुरी में है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में। हाँ, भोपाल में कौन सा है? भोपाल में है वन विहार। भोपाल में कौन सा है? वन विहार है। यहां पर वन विहार भोपाल में। ऐसे ही आपका उमरिया में कौन सा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ है। ऐसे ही यहां पर कौन सा है? बैतूल में, सॉरी होशंगाबाद में कौन सा है? आपके ऑप्शन देख सकते हो आप भाई। बांधवगढ़ आपका हो गया कहां पर? उमरिया में। माधव आपका हो गया शिवपुरी में। आपका वन विहार हो गया कहां पर? भोपाल में। आपका सतपुड़ा कहां पर है? होशंगाबाद में है। तो मैप में भी लोकेशन याद रखिएगा, खासकर पीएससी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं। होशंगाबाद में आपका कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा हो जाएगा। ये सतपुड़ा है आपका। तो मैप में लोकेशन ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो वहां पे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, कि इन पार्कों को मैप में वो करें, या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर आप मैप से कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान और उनकी सूची दे रखी है। किसकी सूची दे रखी है? नदियों की। तो आपको बताना है कौन से राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए, कान्हा किसली से कौन सी नदी निकल रही है, सतपुड़ा से कौन सी नदी निकल रही है, पन्ना से कौन सी नदी निकल रही है, और पेंच से कौन सी नदी निकल रही है। तो इसका तो कंफर्म है, पेंच से कौन सी नदी निकल रही होगी? पेंच नदी निकल रही होगी। पेंच से तो आपको पता है पेंच नदी निकलेगी। हाँ, बाकी का क्या है ऑलरेडी मैंने आपको पहले डिस्कस करवाया है पूरा का पूरा डिटेल में, है ना। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कमेंट में जल्दी से आंसर दें सभी लोग, कौन कौन सी नदी निकल रही है। चलिए, तो मैंने बताया था कान्हा किसली की जो मेन नदी होती है वो है बंजर और सुपर्णा। बंजर मेन है कान्हा किसली की, है ना। ये बंजर लिख लीजिएगा, है ना, बंजर है ये। हाँ, ऐसे ही आपकी सतपुड़ा गांधी पार्क की कौन सी है? सतपुड़ा गांधी नेशनल पार्क की कौन सी है? इसकी भी मैंने आपको बताई थी, 2 मेन नदी होती हैं, देनवा और आपकी तवा, है ना। तो सतपुड़ा की हो गई देनवा और तवा। इसी प्रकार पन्ना की कौन सी हो जाएगी? पन्ना की हो जाएगी आपकी केन नदी। पन्ना की हो जाएगी आपकी केन नदी। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी नदी किस नेशनल पार्क से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, पीएससी में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। क्या बोल रहा है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पहचानना है। पहला कथन है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का पहला बाघ अभ्यारण्य है जिसने अपने शुभंकर भूर सिंह को 2017 में बारहसिंगा जारी किया था।
तो ये तो सही है। पहला टाइगर रिजर्व जो है हमारा इंडिया में, अगर एमपी में देखें तो वो हमारा कानाकिसली है, एमपी का, है ना। इसके अलावा भूर सिंह मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में, आपने देखा था भूर सिंह बनाया था, है ना। किसी चक्रवर्ती ने, कार्टूनिस्ट थे चक्रवर्ती, उन्होंने बनाया था इसको, ऐसा शुभंकर मैस्कॉट घोषित किया था, है ना। तो ये आपने पढ़ा है, तो ये तो सही है भाई, ये गलत नहीं है, ये सही है। फिर बोल रहा है कि कृष्ण मृग, काला हिरण और ब्रैंडरी प्रजाति मृग यहाँ पे पाए जाते हैं। मृग मतलब होता है हिरण। अब आपको बताना ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको ब्रैडरी वाली जो प्रजाति है वो पाई जाती है ना, ये सही है। एंटेलोप मैंने आपको बताए थे। फिर बोल रहा है बामनी रिफ्ट लोकेटेड नोन एज द सनसेट पॉइंट, ये भी बताया था। बामनी दादर पॉइंट जो है कानाकिसली का सबसे ऊंचा पॉइंट है, यहाँ से आपको सनसेट अच्छे से दिखता है, बाकायदा इमेज भी मैंने बताई थी, इसे सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। डी बोल रहा है यहाँ पर दक्षिण भारतीय आर्द्र सागौन के जंगल मिलते हैं, ये गलत हो जाएगा। डी, यहाँ पे सागौन के जंगल नहीं मिलते हैं, है ना। दक्षिण भारतीय यहाँ पे सागौन के जंगल नहीं मिलते। यहाँ पर कैसे मिलते हैं, यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, ना कि ऐसे मिलते हैं, है ना। तो ये तो आपने देखा था। ये देखिए भूर सिंह दाबारा सिंगा है, ये मैस्कॉट था, है ना, 2017 में से लिया गया था, और पहला टाइगर रिजर्व भी था हमारा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसी प्रकार बामनी रिफ्ट जो है आपका, है ना, सनसेट पॉइंट भी है, इसी को कहते हैं सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ का। हाँ, यहाँ पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी ट्रॉपिकल ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता है ना। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है हमारे यहाँ, ना कि साउथ इंडियन दक्षिण वाला, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, सूची 1 दे रखी है, सूची 2 दे रखी है, अभ्यारण्य दे रखा है आपको, जुड़ी मिलानी अभ्यारण्य से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शिवपुरी दे रखा है ऑप्शन में, धार दे रखा है, सागर दे रखा है, इंदौर दे रखा है, सरदारपुर अभ्यारण्य है, नौरादेही है, राला मंडल है, करेरा है। तो ये तो बहुत अच्छे से आसानी से आंसर दे पाओगे। एक का तो कंफर्म है कि भाई राला मंडल आपने पढ़ा है, फॉक्स सेंचुरी के लिए जाना जाता है, फॉक्स कंजर्वेशन सेंचुरी है पूरे इंडिया की नंबर 1, है ना, राला मंडल में। राला मंडल तो पता है आपका इंदौर में है, तो 3 का डी तो होगा ही होगा, तो 3 का डी आप देख सकते हैं, है ना, 3 का डी तो होगा ही होगा। तो तीसरे का देख लो आप, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 का डी, ये 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन तो चलो कट जाएगा यहाँ पर, है ना। अभी भी 3 ऑप्शन बचेंगे आपके पास। करेरा ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, करेरा कहाँ पर है, शिवपुरी में है, करेरा शिवपुरी में हो गया, तो चौथे का हो जाएगा ए, चौथे का ए हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन, ये हो जाएगा। तो पहले का हो जाएगा बी, सरदारपुर कहाँ पर है, धार में है, और आपका नौरादेही कहाँ पर है, सागर में है, ये आपका हो गया। मैप में देखना चाहो, मैप में देख लो आप, मैप में देख लो कहाँ कहाँ पे लोकेशन है। ये इंदौर में राला मंडल हो गया, इंदौर में राला मंडल हो गया, शिवपुरी में करेरा हो गया, हाँ, ऐसे ही आपका धार में सरदारपुर हो गया, सरदारपुर, ऐसे ही यहाँ पे नौरादेही हो गया सागर में, ठीक है। तो ये मैप वाइज लोकेशन भी याद रखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेलघाट कॉरिडोर मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। मेलघाट कॉरिडोर, ये परियोजना चालू की थी अलग अलग नेशनल पार्क अभ्यारण्य को जोड़ने के लिए। मेलघाट जो परियोजना है ना, सरकार ने लागू की थी। अब इसमें आपको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क से होके गुजरता है मेलघाट। चलिए ऑप्शन में आपके दे रखे हैं, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जल्दी से इसका आंसर दें फटाक से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका सही आंसर है बच्चों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसका सही आंसर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से मेलघाट जो है आपका कॉरिडोर गुजरता है। इसके बारे में कुछ तथ्य बता देता हूं मैं आपको। अब
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से हाईलैंड इकोसिस्टम एरिया है, आपको पता होगा ये तो, है ना। इसके अलावा ये जो मेलघाट है ये लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करने वाला है। 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करेगा ये मेलघाट परियोजना जो है। इसमें आपका छिंदवाड़ा आ जाएगा, होशंगाबाद आ जाएगा, बैतूल, हरदा, खंडवा, है ना, और ये मेलघाट आ जाएगा। पूरा एक कॉरिडोर है, जैसे होता है ना लिंक रोड बनाते हैं, वैसे ही एक कॉरिडोर टाइप का बनाया जा रहा है। लगभग इतना आपका कवर कर रहा है ना। इसी प्रकार होशंगाबाद, है ना, हरदा, उत्तरी बैतूल, है ना, पश्चिमी बैतूल के पूरे फॉरेस्ट इसमें शामिल हो जाएंगे मेलघाट के अंतर्गत। इसी प्रकार देख सकते हैं आप यहाँ पर पेंच, सतपुड़ा पेंच कॉरिडोर में आपका छिंदवाड़ा वाला हिस्सा आ जाएगा। इसके अलावा आपका उत्तरी बैतूल के जंगल से भी होके गुजरेगा, तो आपका सतपुड़ा पेंच का जो बफर जोन है वो भी आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कई बार पूछ लेता है मेलघाट का अर्थ क्या है, तो मेलघाट का मतलब क्या होता है? घाटों का मिलन। जहां पर घाट आके मिल रहे हैं उसे क्या कहेंगे? मेलघाट कहेंगे, है ना। चलिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ सकता है। चलिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को 1999 में मध्य प्रदेश का पहला जैव क्षेत्रीय आरक्षित घोषित किया गया, यानी बायो रीजनल रिजर्व और मध्य प्रदेश घोषित किया गया? कौन से नेशनल पार्क को? बायो रिजर्व की बात हो रही है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है। बायो रिजर्व हमारे एमपी का कौन सा है ना, उसी पे आधारित क्वेश्चन है। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन है पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा और पन्ना। चलिए, तो इसका सही आंसर जो है बच्चों वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बेसिकली ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। मैंने आपको बताया था जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को ने घोषित किया है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। इसके अंतर्गत आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क भी आएगा, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगी और पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आएगी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। तीनों मिलकर बनाते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। चलिए, इसके बारे में देख लेते हैं तथ्य अच्छे से। हाँ, 1999 में मध्य प्रदेश का पहला, है ना, क्वेश्चन आ जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला, हाँ, कौन सा? पचमढ़ी, है ना। हाँ, और भारत का कौन सा है? 10वां बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का 10वां, मध्य प्रदेश का पहला, है ना। भारत का 10वां और मध्य प्रदेश का पहला, ठीक है, ये याद रखिएगा इन केस कभी पूछ ले। दूसरी चीज आपको पता है होशंगाबाद कवर करेगा, बैतूल कवर करेगा, छिंदवाड़ा कवर करेगा, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है ना। सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी है? धूपगढ़ चोटी है, धूपगढ़। इसी प्रकार इसका एरिया लगभग 4,926 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। इसमें मैंने बताया 3 आएंगे, बोरी आएगा आपका, पचमढ़ी आएगा और सतपुड़ा आएगा। तीनों को मिलाकर क्या बनाया है? बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में की गई? उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई आपको बताना है। ऑप्शन में है 72, 68, 93, 84। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, चलिए तो आपको बता दूं इसका जो आंसर है 1968 है। आपको पता होना चाहिए बांधवगढ़ जिसे ब्रदर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक चीज ये मानी जाती है जब भगवान श्री राम रावण को वध करके वापस लौट रहे थे तो लक्ष्मण जी ने इस किले का निर्माण करवाया था। आपको पूछ लेता है कि बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है, तो आपको बता दूं बांधवगढ़ का किला उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लग जाएगा, आपका बिजरावगढ़ में लग जाएगा, सॉरी उमरिया में लग जाएगा। तो ये पूछ लेता है, तो कई बार आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्मण जी ने निर्माण करवाया था। वैसे देखा जाए अगर उससे देखे तो ये देख सकते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, है ना। तो 1968 में 1968 में घोषित किया गया था और 1993 में इसे क्या बनाया गया था? फिर टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। 68 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ, 93 में क्या बना दिया गया? इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। तो कई बार यह भी आता है कि भाई बांधवगढ़ को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
भारत में बाघों की आबादी के मामले में सबसे अधिक बाघ वाला घनत्व राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो यहां पर संख्या नहीं बोली है बच्चों, यहां पर घनत्व बोला है। घनत्व आपको पता है ना, डेंसिटी पूछा है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितनी जनसंख्या है, वो घनत्व कहलाता है। 1 किलोमीटर एरिया में कितनी जनसंख्या है, चाहे वो आदमी की हो चाहे वो जानवर की हो, वो उसका घनत्व कहलाता है। हमें घनत्व बताना है, संख्या नहीं। संख्या के मामले में हम देखेंगे तो कान्हा नेशनल पार्क नंबर 1 पे है संख्या के मामले में। 80+ यहाँ पे शेर है, टाइगर है आपके 80+, है ना। हमें घनत्व बताना है। चलिए जल्दी बताइए घनत्व क्या होगा इसका आंसर, फटाक से कमेंट करें। चलिए तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बांधवगढ़। सही आंसर है बांधवगढ़। बांधवगढ़ में घनत्व ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी। पॉपुलेशन भले कम है लेकिन घनत्व ज्यादा है। घनत्व मतलब 1 किलोमीटर एरिया में जितना होता है। इसके बारे में कुछ बता देता हूं मैं आपको। भाई बांधवगढ़ में घनत्व आपका सबसे ज्यादा है। एरिया आपको पता होना चाहिए बांधवगढ़ का 437 किलोमीटर के आसपास है। यहां पर 8 किलोमीटर पर एक बाघ पाया जाता है ना। 1 टाइगर फाउंड पर 8 किलोमीटर ऑफ नेशनल पार्क। तो ये इसका घनत्व है। एक टाइगर मिलेगा 8 किलोमीटर पे, एक टाइगर मिलता है 8 किलोमीटर पे, है ना। ऐसे ही आपका ये इसकी तुलना हम राजस्थान का जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वहां से कर सकते हैं, क्योंकि वहां के भी जो टाइगर है उतने ही है जितने यहाँ पे, इसलिए इसकी तुलना वहां से भी की जाती है कई बार। ठीक है। और बंगाल बाघ के लिए सबसे प्रचलित है आपका बांधवगढ़, है ना। बंगाल टाइगर्स के लिए, है ना, बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस कौन सा है? बांधवगढ़ फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क की कौन सी मादा बाघ नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के पेज कवर पर आई थी? नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका के पेज कवर पर आई थी। चलिए जल्दी बताइए। ऑप्शन में है सीता, मोहिनी, राधा या रानी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये। चलो क्या नाम था ये पूछा जा रहा है, नाम क्या था ये पूछा जा रहा है आपको। चलो नाम सीता था, मोहिनी था, राधा था या रानी था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाँ चलिए तो इसका सही आंसर है बच्चों सीता। सीता जो है मादा बाघ का नाम था, जो नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका की फ्रंट पेज पे आई थी, है ना, मैगजीन पे बनी थी। इसके बारे में तथ्य बता देता हूं मैं आपको। हाँ सीता मादा बाघ थी, है ना, सीता नाम था सीता। इसके अलावा आपको बता दूं सीता को जब 9 महीने की थी, है ना, 22 जून 1994 को जगदलपुर बस्तर के से लाया गया था, है ना, वन विहार से वहां से लाया गया था। कहां से लाया गया था? 1994 में जगदलपुर बस्तर से लाया गया था। तो ये याद रखिएगा। और सीता मादा बाघ ऐसी है जो सबसे ज्यादा अक्सर तस्वीरें खींची गई है। इस बाघिन की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है कि अगर किसी बाघ की तस्वीर खींची है तो ये है। जैसे गर्ल्स को पसंद होता है फोटो खिंचवाना, वैसे ही सीता को भी पसंद था फोटो खिंचवाना, है ना। ठीक है। इसके बाद इसको अनफॉर्चुनेटली शिकारियों ने मार डाला था बाद में, क्योंकि पोचर्स जो होते हैं वो तो शिकार करते हैं, बाद में इसे मार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला सफेद बाघ कब देखा गया? पहला सफेद बाघ कब देखा गया? पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन में 18 से 19 है, 14 से 15 है, 17 से 18 है, 16 से 17 है ना। पहला बाघ कब देखा गया? व्हाइट वाला, व्हाइट टाइगर कब देखा गया? चलो जल्दी बताओ। हाँ इसका सही आंसर जो है बच्चों, हाँ इसका सही आंसर जो है वो है आपका 14 से 15। 1914 से 1915 के बीच में पहला व्हाइट टाइगर देखा गया था। अब इसको डिटेल में बढ़ाऊंगा मैं आपको पूरा का पूरा। ये देख सकते हैं व्हाइट टाइगर कुछ इस तरह से दिखता है ना। अब देखिए 1914 से 15 में बांधवगढ़ में पहला टाइगर देखा गया था। किसने देखा था? रीवा के राजा ने। किसने देखा था? रीवा के राजा ने। रीवा के राजा का नाम क्या? वेंकट रमन सिंह। कौन? वेंकट रमन सिंह ने पहली बार 1914-15 में व्हाइट टाइगर को देखा था, है ना, वेंकट रमन सिंह ने।
ठीक है, रीवा के राजा थे। इसके अलावा रीवा के राजा जो थे ये, हाँ रीवा के शासक थे, इन्होंने लगभग 109 शेरों का शिकार किया था, 109 शेरों का शिकार किया था। और बांधवगढ़ केवल शिकार के लिए जाना जाता था उस टाइम पर, क्योंकि रीवा रियासत में वो पूरा आ जाता था, है ना। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट और बता देता हूं मैं। हाँ, तब तक 1914 तक उन्होंने 111 शेरों का शिकार कर लिया था। आप सोच लो, 1914 से 15 तक 111 शेरों का शिकार हो चुका था रीवा के महाराजा द्वारा, वेंकटरमन सिंह द्वारा। इसके अलावा 1951 में भी बता देता हूं आपको, महाराज मार्तंड सिंह जो थे रीवा के राजा, है ना, उन्होंने बागड़ी के जंगल से एक अनाथ सफेद बाघ के शावक को, बच्चे को, कप को उठाया और पाला, है ना, वहां से उन्होंने पाला था। इनका शिकार नहीं किया था, छोटा बच्चा था, उसको पकड़ के ले आए और उनको रख लिया था, है ना। इन नर का नाम मोहन रखा था। क्या नाम रखा था? मोहन रखा था। और अपना क्या बनाया था? पालतू बना लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए कि रीवा के कौन से राजा ने मोहन नाम के शेर को पाला, तो आंसर रहेगा आपका क्या? महाराजा मार्तंड सिंह, है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आने की पूरी संभावना है। चलिए, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों को मजा आया ही होगा मेरे हिसाब से। तो लाइक जरूर कर देना, है ना, और शेयर कर देना, ताकि और भी साथी हमारे साथ देख पाए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलता है। मोटिवेशन चाहिए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और भी मैं पूरी थ्योरी भी आपके लिए लेके आ रहा हूं वैसे भी, है ना, तो थ्योरी और बाकी चीज भी आपको देखने को जल्दी मिलेगी, है ना। और आ ही रही, अभी एमपी की चालू कर ही दी है मैंने, है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।